स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम बात करेंगे रस सिद्धांत के ऊपर। रस सिद्धांत क्या है और इसके अंतर्गत कितने सारे और विषय उभर कर सामने आते हैं, इन सारे चीज़ों की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो हम बिंदुवार इस टॉपिक को समझें, इसके लिए आवश्यक है कि हम इसके आगे चलते हैं और देखें कि कितने विषय हमें प्राप्त हो रहे हैं एक टॉपिक के अंतर्गत ही, रस सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। रस सिद्धांत, सवाल आपके पास आ सकता है कि रस सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और इसका विस्तृत विवेचन करें, कुछ भी सवाल हो सकता है। तो हमारा जो ये आंसर होगा इन 5 बिंदुओं के आधार पर होगा। हम सबसे पहले बात करेंगे कि रस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अलग अलग विद्वान इसकी उत्पत्ति के अलग अलग स्रोत बतलाते हैं। कोई बोलते हैं रसो रसा इति रसो, बहुत सारे ऐसे संस्कृत के श्लोक आते हैं जिसका विश्लेषण इस फर्स्ट पॉइंट में होगा। उसके बाद बात करेंगे रस के विभिन्न अंगों और अवयवों का परिचय। तो रस के विभिन्न अंगों और अवयवों के परिचय में हम यह जानेंगे कि रस सिद्धांत के कितने अंग होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, और यदि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं कि रस के हमारे पास जो अंग आते हैं उसके नाम होते हैं, जो कि भरत मुनि ने ही अपने श्लोक में बतलाया है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को हम लोग दूसरे नामों से भी पुकारते हैं, जिसे व्यभिचारी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में एक श्लोक दिया था और उस श्लोक के माध्यम से ही हमें यह ज्ञात होता है कि रस के कितने अंग हैं और उनके किस तरह की विवेचना की जानी चाहिए। तो उसके अंग और उस अंगों का भी क्या उपभेद है, ये सारी चर्चा इसमें होगी। इसके पश्चात बात आता है कि रस निष्पत्ति पर आचार्य भरत मुनि का मत बतलाइए। तो जैसा कि भरत मुनि का प्रसिद्ध सूत्र उन्होंने दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इन्होंने इस सूत्र में ये बतलाया कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है, जो कि हमारा ये अवयव भी है, अंग भी है। लेकिन विभाव क्या है और अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव के और 2 रूप होते हैं, उनके क्या नाम हैं और कैसे संचारी भाव हमें मदद करता है इन सारे रसों की प्राप्ति के लिए, इन तीनों का योग कैसे होता, काम कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों की संपूर्ण चर्चा यहाँ प्राप्त होगी। तो ये रस निष्पत्ति में जो आचार्य भरत मुनि का मत है, इसमें इनके श्लोक, जो सूत्र इन्होंने दिया, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये रस निष्पत्ति के बारे में बता रहे हैं, वहाँ से इनकी पूरी व्याख्या देनी होगी। फिर अगला बिंदु आता है रस निष्पत्ति पर विभिन्न आचार्यों के मत। तो रस निष्पत्ति पर विभिन्न आचार्यों के मत में आपको ज्ञात होगा, इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 4 मत आते हैं। 4 मत आते हैं इसके अंतर्गत। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आचार्य भरत मुनि ने जो सूत्र दिया था, इन चारों आचार्यों ने इसी की व्याख्या की है। अलग से इन्होंने कुछ बात नहीं किया है, इन्होंने भरत मुनि के ही कथन को और एक्सप्लेन किया है। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुने हैं तो बता देती हूँ। पहला जो मत था उसे कहते हैं आचार्य भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। दूसरा जो मत है उसे कहते हैं आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद। तीसरा है आचार्य भट्टनायक का भोगवाद या भुक्तिवाद। और चौथा है आचार्य अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो इन 4 मतों के आधार पर हम यह जानते हैं कि किस विद्वान ने आचार्य भरत मुनि के सूत्र को किस तरह से विश्लेषित किया है और उन्होंने किसे अधिक महत्वता प्रदान की है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और रस के अलग अलग चीज़ों में। फिर यहीं पर रस सिद्धांत के अंतर्गत बात आती है साधारणीकरण की। ये हालांकि ये सारे एकदम स्वतंत्र विषय हैं, स्वतंत्र टॉपिक है, लेकिन जब आप एक ऑल ओवर सवाल आता है ना कि रस सिद्धांत में ही आप बात लिखिए, क्योंकि अगर आप रस काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं और भारतीय काव्य शास्त्र, तो ये सारे स्वतंत्र टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी आप रस सिद्धांत को समझना चाहें तो यही 5 बिंदु हैं जो रस सिद्धांत को समझाते हैं।
तो रस सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हुए रस शब्द की उत्पत्ति पर आपने बात कर ली, अंगों पर बात कर ली, आचार्य भरत मुनि का बतला दिया, और आचार्य भरत मुनि के बाद इन 4 मतों की आपने व्याख्या कर दी। तो आचार्य भट्टनायक का भुक्तिवाद जो है, आचार्य भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद, यहीं से साधारणीकरण की उत्पत्ति होती है। यही भट्टनायक बतलाते हैं कि साधारणीकरण कैसे होता है, किस कठिन जो किरदार है या कठिन तत्व है उसको हम सरल और साधारण करके पाठकों या श्रोता तक कैसे पहुंचाते हैं। इन्होंने ही ये सहायता प्रदान की है। ये 3रे नंबर के आचार्य हैं जिन्होंने आचार्य भरत मुनि के स्रोत को व्याख्यायित किया है और इनका अहम योगदान है साधारणीकरण तक पहुंचने की। तो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से तो रस निष्पत्ति पे चर्चा होगी, लेकिन रस सिद्धांत क्या है इसके बारे में आप ये भी जान लीजिए कि रस कितने प्रकार के होते हैं और क्या है उनका अस्थायी भाव। तो आपको यहाँ पर चार्ट नजर आ रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है अस्थायी भाव, रस। ये तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, लेकिन यह भी जानिए कि रस के अपने वर्ण होते हैं और उसके अपने देवता भी होते हैं। रस के कहिए या अस्थायी भाव के कहिए। हालांकि ये दोनों जो है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको सब्जेक्टिव में अगर ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से याद रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि महत्वपूर्ण तो हमारे लिए यह 2 बिंदु ही होता है। तो पहले नंबर पे है रति। रति का अस्थायी भाव रति है, तो रस इसका श्रृंगार है और इसका वर्ण श्याम है और विष्णु देवता है। इसी तरह से अगर सवाल आता है कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है, हास है। अस्थायी भाव क्रोध है, तो रस कौन सा होगा, रौद्र रस होगा। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, शोक है। इसी तरह से अपोजिट आपको सवाल आ सकता है। अस्थायी भाव अगर जुगुप्सा है तो रस क्या होगा, विभत्स रस बनेगा। अब ये क्या है सारी चीजें, जब हम इस आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे चलकर, तब इन शब्दों का आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे यहाँ पर आ चुके हैं, इनका स्थान यहाँ कैसे निर्मित हुआ। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय और शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। हमारे यहाँ कुल मिलाकर 9 रसों की संख्या पहले से बतलाई गई है। आचार्य भरत मुनि ने, ध्यान दीजिएगा इस बात को, आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 ही बतलाई थी, ठीक है। ये आचार्य भरत मुनि का स्टेटमेंट है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आगे जाकर स्वीकार किया कि रसों की संख्या 9 है, लेकिन उनसे भी आगे जाकर बाद में 11 रस कुल मिलाकर आ गए। और आपको पता होगा ये वात्सल्य रस जो है ना, इसके जन्मदाता सूरदास है, भक्ति काल के कवि, कृष्ण संप्रदाय में आते हैं, ये इन्होंने प्रकट किया और पूरे भक्ति काल के पश्चात एक भक्ति रस भी निकलकर सामने आता है। तो चूंकि हमारा जो अस्थायी भाव है ना, अस्थायी भाव के दृष्टिकोण से आज भी गिनती जो है वो 9 पर ही अटकी हुई है, क्योंकि ये जो रति है ना, श्रृंगार का ही रति मतलब क्या, प्रेम। अब वो प्रेम अपने ईश्वर के प्रति भी हो सकता है, अपने बालक शिशु के प्रति भी हो सकता है, अपने प्रेमी के प्रति भी हो सकता है। इसीलिए 10वें और 11वें में क्या है, रति के भागों का, उपभागों का वर्णन है। मूलतः अस्थायी भाव की संख्या अलग अलग रूपों में निर्वेद तक ही आके रुक जाती है, इसीलिए अभी भी 9 की मान्यता है। लेकिन सिर्फ रसों की बात करें तो वह वात्सल्य और भक्ति तक भी उतर के कुल मिला के संख्या 11 हो जाती है। तो ये चर्चा इसलिए आवश्यक है कि आपको संपूर्ण जानकारी रहे कि आपके रसों की संख्या कितनी है और उसके अस्थायी भाव कितने होते हैं। दुविधा हो जाती है, रसों की संख्या 8 माने, 9 माने या 11 माने। तो भरत मुनि के अनुसार 8 है। भरत मुनि और अन्य विद्वान आगे जाकर मानते हैं कि 9 हो जा रही है संख्या, लेकिन उनके बाद के आने वाले समय में रसों की संख्या 11 हो जा रही है, लेकिन अस्थायी भाव की बात 9 तक ही रुकती है। इस आंसर को हम आगे और विश्लेषित ढंग से समझेंगे। अब इस प्रश्न का पूरा उत्तर और इस उत्तर का संपूर्ण वीडियो आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध होगा। एप्लीकेशन पे जाने के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन पर पहुंचने का लिंक भी दिया गया है। संपूर्ण पेपर से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उससे संबंधित वीडियो आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगे, साथ ही PDF नोट्स भी उपलब्ध होंगे। और साथ ही आपको हर महीने के
ज़रूरत के हिसाब से, आपकी मांग के हिसाब से हर महीने के सेकेंड और फोर्थ संडे को ऑफलाइन सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको एड्रेस भी नज़र आ रहा है। तो बिना समय गंवाए आप सीधे हमारे एप्लीकेशन पर जुड़िए और लाभ उठाइए अपने पूरे पेपर की एक अच्छी तैयारी करने के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। तो इसी के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सीधे सीधे आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।